एक गहरा सांस लो और बस सुनो। इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? अपनी मौजूदगी की भीख मांगना। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करने लगे तो तुम तड़पते हो, तुम छटपटाते हो, तुम उसके पीछे भागते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का मालिक बना देते हो जो तुम्हारी कद्र तक नहीं करता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इस खेल के नियम ही बदल दो? सोचो क्या होगा जब तुम अचानक पत्थर बन जाओ। ना कोई शिकायत, ना कोई नफरत, ना आंखों में एक कतरा आंसू, बस एक ऐसा गहरा सन्नाटा जो सामने वाले की रूह को अंदर तक हिलाकर रख दे। इंसान का दिमाग बहुत अजीब है। जो चीज़ उसे आसानी से मिलती है उसे वह कचरा समझने लगता है, और जो चीज़ उसके हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है वह उसकी एक एक बूंद के लिए तरसने लगता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच यही है, जिसे तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें सबसे पहले छोड़कर जाता है। जब कोई तुम्हारी तरफ से आंखें फेर ले तो उससे बदला लेने का सबसे खौफनाक तरीका क्या है? गाली देना? गुस्सा दिखाना? नहीं, सबसे खौफनाक तरीका है अपनी जिंदगी से उसकी हस्ती को इस तरह मिटा देना जैसे वह कभी इस दुनिया में था ही नहीं। जब तुम किसी के दुर्व्यवहार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने देते, जब तुम्हारी चाल में वही सुकून होता है, तुम्हारी आंखों में वही चमक होती है, तब सामने वाले का अहंकार टुकड़ों में बिखर जाता है। वह सोचता है कि उसने तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुम तो अपनी ही धुन में मस्त हो। वह चाहता था कि तुम गिड़गिड़ाओ, लेकिन तुम अपनी ऊंचाइयों में खोए हुए हो। अब असली तड़प उसकी छाती में शुरू होती है। उसके दिमाग में एक अनजाना डर बैठ जाता है। क्या वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं? क्या उसकी औकात इतनी छोटी थी कि तुम्हारी नज़र उस पर पड़ी ही नहीं? इंसान अपनी कद्र खोने का दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मौजूदगी का मिट जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम एकदम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी एक धीमे जहर की तरह उसके दिमाग में फैलती है। दिन बीतेंगे, हफ्तों गुजरेंगे, लेकिन तुम्हारी वह शांत आंखों वाली सूरत उसके दिमाग से नहीं मिटेगी। वह हर लम्हे में सोचेगा कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो तुम्हें किसी के आने या जाने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें अनदेखा करके मुस्कुरा रहा था वह कल अपनी ही तन्हाई में घुटेगा। तड़पना केवल रोना नहीं होता, तड़पना वह दिमागी उलझन है जब इंसान को अपने ही किए पर पछतावा होता है, लेकिन सुधरने का कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी ताकत को पहचानो। किसी के आगे झुककर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हें छोड़ रहा है उसे इतनी खामोशी से विदा करो कि उसकी अपनी ही चीखें उसे रात भर सोने न दें। जब तुम खुद में पूरे हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगी। ये तड़प तब और भयावह रूप ले लेती है जब सामने वाले को एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वह तो एक अटल पहाड़ निकला। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों की तवज्जो के भूखे होते हैं, और दूसरे वो जो खुद अपनी मौजूदगी में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे होते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी आत्ममुग्धता और अपने भीतर के सन्नाटे को चुन लेते हैं, तो सामने वाला इंसान अपनी ही नज़रों में बौना महसूस करने लगता है। अहंकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वह हमेशा प्रतिक्रिया मांगता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो वह मन ही मन एक जाल बुनता है। उसे लगता है कि उसकी इस हरकत से तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, तुम्हारा सुकून छिन जाएगा, तुम अपनी रातों को आंसुओं में डुबो दोगे। लेकिन जब तुम्हारी तरफ से केवल एक ठहराव मिलता है, एक ऐसा ठहराव जो समंदर की अगाध गहराई जैसा हो,
तब उसका सारा गणित बिगड़ जाता है। डार्क साइकोलॉजी का यह नियम हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं पढ़ पाया वह तुम्हारी चीखों की कीमत कभी नहीं समझेगा। तो फिर चीखना क्यों? क्यों किसी के सामने अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करना? जब तुम किसी की अनदेखी पर एकदम तटस्थ रहते हो, जैसे हवा का एक झोंका आया और गुजर गया, तब असली दिमागी कुश्ती शुरू होती है। उस इंसान का दिमाग एक ही सवाल पर आकर अटक जाता है, ये रोया क्यों नहीं, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? और यही सवाल उसके भीतर एक दीमक की तरह काम करने लगता है। ये दीमक धीरे धीरे उसके उस झूठे घमंड को चाटना शुरू कर देता है जो उसने तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया था। वह इंसान दिन के उजाले में चाहे कितना भी मुस्कुराने का नाटक कर ले, लेकिन जब ढलती शाम के साथ अकेलापन उसे घेरेगा तो तुम्हारी वही शांत सूरत, तुम्हारी वही बेपरवाह चाल उसकी आंखों के सामने घूम जाएगी। लोग सोचते हैं कि बदला लेने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचना पड़ता है। नहीं, सबसे बड़ा षड्यंत्र है खुद को इतना मजबूत और शांत बना लेना कि सामने वाले का हर तीर तुम्हारे पास आकर खुद ब खुद कुंद हो जाए। जब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगते हो, जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के चेहरे के भावों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो, तब तुम एक ऐसी अदृश्य ताकत हासिल कर लेते हो जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। सोचो उस लम्हे के बारे में जब उस इंसान को ये एहसास होगा कि उसकी औकात तुम्हारी जिंदगी में एक तिनके से ज़्यादा नहीं थी। उसने समझा था कि वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि तुमने उसे अपनी सोच से ही बेदखल कर दिया। यही वह बिंदु है जहाँ पछतावे की आग भड़कती है। यह आग बाहर नहीं दिखती, यह इंसान को अंदर ही अंदर राख बनाती है। वह इंसान तड़पेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उसे नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि उसने अपने हाथों से अपनी ही कीमत शून्य कर ली। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो, इसे किसी ऐसे इंसान पर मत बहाओ जो तुम्हें आधा अधूरा चाहता हो।